नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज 7 फरवरी 2022 है और आज पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा हो चुका है। तो आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए दोस्तों, मेरे पास सेट है ए, आपके पास कोई भी सेट हो तो आप जानते ही हैं कि नंबर चेंज होता है, क्वेश्चन वही रहता है। वैसे आप परीक्षा दे चुके हैं तो आपको प्रश्न याद ही होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम आपको 100 में 100 प्रश्न सही उत्तर मिलवाएंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन छूट सकता है दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ले लिया। प्रश्न था, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ले लिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1992 में। अगला प्रश्न था, प्रश्न देखिए आप सब बहुत अच्छे से इसको बनाए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1950 में किया गया था। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें सही उत्तर मिलवाएंगे जो भी होगा। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। पहली पंचवर्षीय की योजना का शुरुआत हुआ था 1951 से 56। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गांधी दर्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था। अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, प्रश्न है आपका, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी। तो 1996 में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 होता है, उसका कार्यकाल जो होता है कि 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष के बाद उसे फिर हटा दिया जाता है, तो 2 वर्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह मुख्य अंग नहीं है, अंग है लेकिन मुख्य अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। तो उसी समय भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इराक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हैंग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, हम एक प्रश्न मात्र अभी तक छोड़े हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आपको तो 100 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इसमें आपको 50 ही प्रश्न का उत्तर देना है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न देखिए, आसियान शैली, आसियान वे क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और संपूर्ण कार्यशैली का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किया था? भारत और चीन ने अपनी कूटनीति का कब संबंध स्थापित किया था? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, गलवाना घाटी कहाँ अवस्थित है? तो गलवाना घाटी है दोस्तों सियाचिन, यानी ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आप लोग अगर जान रहे हैं तो कमेंट में दीजिएगा और हम इसका कमेंट में उत्तर दे देंगे। तो देखिए प्रश्न पूछा था, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, नाटो का सदस्य नहीं था कौन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी? तो 1961 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1961 में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ में कब रखा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग चलिए, हाँ ये प्रश्न का उत्तर सही दोस्तों आ जाएगा, याद आ गया, 1993 में। 1993 में यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? 1993 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो हॉलैंड का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, बर्मा, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा है म्यांमार का, जो भारत से 1336 ईस्वी में अलग हुआ था। तो बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो म्यांमार का। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी शब्द अल्फाबेट का मतलब होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मई 1948 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सांटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1955 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चला था, 6 साल तक। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख वादा है? तो दोस्तों इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन अवस्थित है? स्टॉकहोम सम्मेलन अवस्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पर्यावरण से। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे? है पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1971 में। 1971 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पूर्ण विचार की बात कही थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, भारत ने परमाणु अपसार संधि, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा अगर आप जान रहे हैं तो। चलिए, और बाद में हम कमेंट में इसका भी उत्तर दे देंगे। प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? तो 28। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सेंट जॉन देश में शामिल है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट में अगर जान रहे हैं तो। प्रश्न था, नहीं दोस्तों देखिए, सेजान जैन देशों में शामिल है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ए हो जाएगा दोस्तों, यूरोपीय देश। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दशक का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दशक यानी कि सार्क भी कहा जाता है। तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दशक का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। पहले 7 था लेकिन अभी कितना है? 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और बांग्लादेश के मुख्य मुद्दा है जल विवाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो इसका विवाद ये था सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के जातीय संघ में भारत सीधे कब शामिल हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा क्या होगा, और हम भी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। सही। तो देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। और बाकी जितना प्रश्न मिला रहा है दोस्तों, ये सभी 100% सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका यूरोपियन संघ ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ, संस्थापक सदस्य है। ये क्या है? संस्थापक सदस्य। भारत IMF का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IMF के कितने सदस्य हैं? तो 190। हाँ 190। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, 190 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, OEEC की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, OEEC की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1988 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 1988 में। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1985 में। दशक यानी सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश है? सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है आपका, ARF का पूरा रूप क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आसियान रीजनल फोरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी? खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी? तो 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश G77 का सदस्य है? तो विकासशील। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुरक्षा परिषद होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 1993 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। अगला प्रश्न है, 1975 की राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1975 में पंजाब में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा हुआ था और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो पूर्व की ओर देखो नीति की पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के आधार से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आयरलैंड से। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मद्रास, जिसे चेन्नई कहते हैं, 1688 ईस्वी में। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में हुआ था, चेन्नई। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में कितने नगर निगम है? तो 12 नगर निगम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 73 नंबर प्रश्न है। और प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो बॉम्बे प्लांट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बॉम्बे प्लांट से। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? निम्न में से सबसे पहले भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया था? तो इनमें से हो जाएगा आपका एएस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, एएस राधाकृष्णन को दिया गया था। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का, महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या है? तो आधार राज्य 1956 में जब राज्य अलग होने लगा, पुनर्गठन करने लगा, तो उसमें भाषा का आधार बन गया, ना कि जो भाषा बोलता था उसी भाषा का आधार पर राज्य का गठन करने लगा 1956 से। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? निम्न में से किसने देशी रियासतों यानी कि देशों में जो अलग अलग राज्य उन सबको जोड़ करके एक देश बनाया, वह कौन व्यक्ति था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब का पूर्ण गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पूर्ण गठन हुआ था 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की ओर, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, नाटो से कितने राज्य संबंधित हैं? तो नाटो से 12 राष्ट्र संबंधित है, 12 राष्ट्र यानी कि 12 देश संबंधित है नाटो से। तो अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका 82 नंबर, ऑपरेशन स्टर्म संबंधित है तो किससे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खाड़ी युद्ध से, खाड़ी युद्ध से। अगला प्रश्न है 83 नंबर, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नवंबर क्रांति से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिका अधिपत्य के रूप में कौन सा काल चला था? तो शीत युद्ध के बाद का काल चला था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में 86 नंबर था। अगला प्रश्न है आपका, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भेज दीजिएगा कमेंट में और हम सही उत्तर भी बता देंगे अगर जान रहे हैं तो। चलिए, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाहीवादी तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कब बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? यानी कि रूस से बना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, रूस। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 12 सदस्य किया जाता है। प्रश्न है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, भारत के प्रथम विदेश मंत्री, सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, तो विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 97 नंबर, भारत का राष्ट्रपिता किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संसद के प्रति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 99 नंबर, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है, तो किसमें है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 100 नंबर, किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह 100 में 100 जिसमें से कि 5-6 प्रश्न छूटा होगा और बाकी सभी सही बिल्कुल आंसर मिलवाए हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों, जिससे हमें और खुशी मिले वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं, फिर कल मिलते हैं।